नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। असम के बाद आज पीएम अब से कुछ देर बाद बंगाल दौरे पर पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सियासी खींचतान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे। पीएम वहां सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा, जबकि एक स्मारक, सिक्का और डाक टिकट भी जारी होगा। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री कोलकाता में ही राष्ट्रीय पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और साथ ही वो कई कलाकारों और सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोगों से भी करेंगे बातचीत। पहली बार आयोजित हो रहे पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी नेताजी की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों और उनके परिवार का कोलकाता में सम्मान भी करेंगे। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था और प्रधानमंत्री कोलकाता से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, यानी पूरे साल ये कार्यक्रम चलेगा। बताया गया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। तो आज बंगाल विजिट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता रवाना होने से पहले उन्होंने क्या लिखा, आपको दिखा दें। उन्होंने लिखा, पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोलकाता के लिए रवाना हो रहा हूं। और चलिए सीधे हम कोलकाता रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, सबसे पहले वहां की तस्वीर जहां आप मौजूद हैं और सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त नेशनल लाइब्रेरी के बाहर मौजूद हूँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका जो समय फ़िलहाल है वो 3:35 पर है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि 3:15 बजे नरेंद्र मोदी जैसे रेस कोर्स पर लैंड करेंगे, उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद सबसे पहले वो नेताजी भवन जाएंगे। नेताजी भवन के बाद यहाँ पर आएंगे द नेशनल लाइब्रेरी में और यहाँ पर ये 10 मिनट तक वो आर्ट गैलरी का मुआयना करेंगे, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरासत को लेकर ये आर्ट गैलरी बनाई गई है। और इसके बाद जो कलाकार होंगे उन कलाकारों से तकरीबन आधे घंटे तक वो बातचीत करेंगे। जो दरवाज़ा आप देख सकती हैं, जो गेट आप देख सकते हैं, फूलों से सजाया गया है, इसी गेट से दाखिल होंगे द नेशनल लाइब्रेरी में। और मैं एक नज़र आपको इस सड़क का दिखाता हूँ, इस सड़क को किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर गायत्री, आप यहाँ तस्वीरों में देख सकती हैं कि गेरुए रंग से पूरी तरीके से इस सड़क को सजा दिया गया है। बीजेपी का झंडा हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसी सड़क जो अलीपुर रोड है, इसी अलीपुर रोड के जरिए द नेशनल लाइब्रेरी पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर और ये इनका काफिला यहीं से होते हुए गुजरेगा द नेशनल लाइब्रेरी में। रेस कोर्स में 3:15 बजे पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद वो बताया ये जा रहा है, जो अभी खबरें आ रही हैं कि नेताजी भवन सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं और उसके बाद नेताजी भवन के बाद यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी पहुँच सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी 3:35 का समय सीमा है। अगर नेताजी भवन जाते हैं तो ये समय सीमा और आगे बढ़ सकता है। 3:35 पर फिलहाल है। 3:35 से 3:45 तक वो गैलरी का मुआयना करेंगे, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर बनाया गया है। उसके बाद 3:45 से लेकर 4:20 तक वो उन कलाकारों से बातचीत करेंगे जो इस नेताजी के जो गैलरी बनाई गई है उससे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से सीधे वो विक्टोरिया मेमोरियल पहुँच जाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल पर शाम को कार्यक्रम होना है और वहाँ पर ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकती है, यानी एक मंच पर ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे अमित और भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन ये भी बताते चले पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी बेहद उत्साहित है। पीएम की रैली से पहले बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की बात करें, क्या तैयारी है, जरा आप हमें दिखाएंगे। हम विक्टोरिया मेमोरियल पे हैं, यहीं पर शाम को कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे 3:30 बजे और उतरेंगे यहाँ पर हेलीपैड में। फिर वहाँ से नेताजी भवन जाएंगे, वहाँ से नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे जहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार है और वहाँ कुछ पेंटिंग्स का वो देखेंगे। फिर वहाँ से आएंगे विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा, आप जरा हमें दिखाइए। सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है। प्रशांत, हम आपको जैसे आप जाएंगे जो पूर्वी छोर पे, वहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो दिखाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत।
तो ये जानकारी देते हुए बीजेपी के नेता कि क्या कुछ कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन उससे पहले नेताजी भवन और फिर नेशनल लाइब्रेरी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। नेशनल लाइब्रेरी के बाहर हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, नेशनल लाइब्रेरी जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, आपने कहा कि पहले नेताजी भवन और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम, यहाँ कितनी देर तक रुकेंगे और नेशनल लाइब्रेरी में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि यहाँ तकरीबन 45 मिनट तक नरेंद्र मोदी जो है नेशनल लाइब्रेरी में रहेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल लाइब्रेरी में तकरीबन 45 मिनट तक रहेंगे यहाँ पर। यहाँ की सीधी तस्वीर देखिए, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। पहला जो 10 मिनट होगा जो प्रधानमंत्री का, वो सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो गैलरी होगा, जो आर्ट गैलरी जो बनाया गया है, विरासत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरासत को लेकर उसका मुआयना करेंगे, उसका जायजा लेंगे। और उसके बाद 3:45 मिनट जो कि अभी का समय सीमा है, अगर नेताजी भवन वो पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री तो शायद ये समय सीमा और थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी का फिलहाल का जो टाइमिंग है वो 3:45 मिनट से लेकर 4:20 तक उन कलाकारों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कलाकारों से वो बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस यहाँ पर मौजूद है। 3:15 बजे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर 3:15 बजे रेस कोर्स में लैंड करेगा। और रेस कोर्स में लैंड करने के बाद आपको बताएं कि नेताजी भवन वो अलीपुर जू के रास्ते होते हुए नेताजी भवन जाने का कार्यक्रम अभी बताया जा रहा है। और वहाँ जैसे जाएंगे उसके बाद इसी सड़क से होते हुए, अलीपुर रोड से होते हुए द नेशनल लाइब्रेरी में वो पहुंचेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 45 मिनट का कार्यक्रम रहने की यहाँ पर प्रधानमंत्री तकरीबन 45 मिनट तक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां वो कलाकारों से मिलेंगे और सम्मेलन में जो लोग हैं उनसे भी संवाद करेंगे। इस बीच आपको ये भी बताते चले, देश में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। पीएम मोदी आज नेताजी की जयंती को मनाने के लिए आज कोलकाता पहुंचेंगे और यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार आज नेताजी की जयंती को पूरे देश में पराक्रम के रूप में मना रही है। और इस मौके पर खासतौर पर कोलकाता में कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इस मौके पर पीएम नेताजी के खतों के आधार पर लिखी गई एक किताब का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही डाक टिकट भी करेंगे जारी। नेताजी के बंगाल में चुनाव से पहले पीएम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो नाम जिसने देश की आजादी के न सिर्फ सपने दिखाए बल्कि आजादी के लिए जान लुटा देने का जज्बा भी पैदा किया। देश की आजादी के लिए न सिर्फ जंग लड़ी बल्कि आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर भी बन गए। आजादी के इसी जननायक की आज 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रखे गए कार्यक्रमों का हिस्सा बनकर आजादी में उनके योगदान और बलिदानों को एक बार फिर यादगार बना रहे हैं। उनका 125वां जन्मदिन पालन हम लोग कर रहे हैं पूरा देश में। अच्छी बात है, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज का ये दिन पराक्रम दिवस से पूरा देश में हम लोग मना रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके पर कोलकाता में पीएम के हाथों नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर प्रदर्शनी के उद्घाटन, विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम, नेताजी के खतों पर आधारित किताब का लोकार्पण और इंडियन नेशनल आर्मी के सेनानियों के सम्मान के साथ डाक टिकट और सिक्का जारी करने का कार्यक्रम भी रखा गया। नेताजी के जन्मदिन के दिवस पर प्रधानमंत्री आज कोलकाता पहुंचेंगे और सबसे पहले कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में 3:35 पर यहां पर पहुंचेंगे। और यहां पर देख सकते हैं आपके पूरी तरीके से नेशनल लाइब्रेरी में पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके गेट को फूलों से सजाया गया है नेशनल लाइब्रेरी को, यहां पर आप देख सकते हैं और पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। हर तरफ आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस सड़क पर लगाई गई हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो ठीक इनके ऊपर आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है। पीएम का नेताजी को नमन। अपने दौरे से पहले पीएम ने नेताजी को याद किया और ट्वीट करके लिखा,
महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। पीएम के दौरे के सियासी मायने। प्रधानमंत्री मोदी का कोलकाता का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम का ये दौरा बंगाल में बीजेपी की राजनीति में पारा चढ़ाने का काम करेगा। बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है और बंगाल में अपने कैंपेन को धार देने के लिए कोई मौका नहीं चूक रही है। इस बार बीजेपी बंगाल में सत्ता पाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिसके लिए 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं टीएमसी में भागम भाग मची है और उनके नेता लगातार अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आए तो वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को लेकर भी घमासान शुरू हो गया। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को बीजेपी पराक्रम दिवस कह रही है तो ममता इसे देश नायक दिवस कहकर इस मौके पर कई कार्यक्रम कर रही है। बंगाल में नेताजी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही उनके साथ अन्याय किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके लिए वो कई बार कांग्रेस को घेर चुके हैं। तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेताजी को याद कर रही है। बीजेपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है। नेताजी की विरासत पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी, क्योंकि बंगाल में नेताजी को आज भी बहुत अहमियत दी जाती है। नेताजी की विरासत हासिल करने के लिए मोदी सरकार नेताजी की सीक्रेट फाइलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटलाइज भी कर दिया गया है। चुनावी माहौल में नेताजी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेर सकती है, क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेताजी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप कांग्रेस पर लगा चुके हैं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर नेताजी को याद करने का पीएम का ये पहला मौका नहीं है। वो पहले भी कई बार बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को याद करके उन्हें नमन कर चुके हैं। देश की आन बान और शान रहे नेताजी से प्रधानमंत्री का खास लगाव रहा है। यही वजह है कि पीएम के दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा ही नेताजी को भरपूर तवज्जो दी है, जिसमें बंगाल चुनाव को देखते हुए और भी तेजी आ गई है। यही वजह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पीएम के पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होना पड़ रहा है। बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के समारोह पर भी राजनीतिक जंग छिड़ती नजर आ रही है। एक और केंद्र सरकार नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो दूसरी ओर ममता सरकार ने इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया और मनाया भी जा रहा है। तो नेताजी को लेकर सियासत इस सब के बीच जहां केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है, जो थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत भी करेंगे, तो वहीं ममता सरकार की तरफ से इसे देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बांटकर सत्ता हासिल करने को अंग्रेजों की नीति बताया और देश में 4 राजधानी बनाए जाने की मांग की। उन्होंने कोलकाता को भी एक राजधानी बनाने की मांग उठा डाली है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करने पर भी केंद्र को लिया निशाने पर। उन्होंने नेताजी की मौत की जांच पूरी नहीं होने पर भी सवाल उठाए। ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতবর্ষের 4টে প্রান্তে, একটা দক্ষিণ, একটা উত্তর, একটা পূর্ব, একটা নর্থ ইস্টার্ন করা উচিত বলে আমি মনে করি। একটা রাজধানী কেন থাকবে? 4টে থাকবে। আমি বলবো ভারতবর্ষের 4টে জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভারতবর্ষের সংসদের 4টে অধিবেশন 4টে জায়গায় করা উচিত। আমরা প্যারোকিয়াল নয়, আমরা সবার জন্য বলছি। একটা দক্ষিণে তামিলনাড়ু বা কর্ণাটক বা অন্ধ্রপ্রদেশ বা কেরালায় কেন হবে না? একটা উত্তরপ্রদেশ অথবা পাঞ্জাব অথবা রাজস্থান কেন হবে না? মধ্যপ্রদেশ একটা পূর্বে বিহার, উড়িষ্যা, বাংলায়, কলকাতায় কেন হবে না?
আর একটা ধরুন উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র করে আর একটা কেন হবে না? और चलिए एक बार सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह की तरफ, जो लगातार नेशनल लाइब्रेरी के बाहर मौजूद हैं, जहां पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित, वहां की तस्वीरें तो वहां से अपडेट तो बताइए ही, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का भी ये पूरा विजिट शुरू भी नहीं हुआ है कि ममता बनर्जी की तरफ से 3 मांगे उठा डाली। उन्होंने कहा कि एक तो नेशनल हॉलिडे घोषित किया जाए नेताजी की जयंती को, दूसरी मांग उन्होंने कहा कि जो मौत की जांच है वो पूरी तरीके से हो, और तीसरी मांग उनकी तरफ से उठा दी गई कि 4 राजधानियां बने देश के भीतर, जिनमें से कोलकाता भी हो। जी हाँ, जब भी रैली होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उस वक्त ममता बनर्जी की तरफ से हमला किया जाता है। और इससे पहले जब वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ सदन में किया था, तब उस वक्त भी उन्होंने इसी तरीके से हमला किया था। इस बार जो हमला किया है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जयंती है उसे नेशनल हॉलीडे बनाने को लेकर हमला किया है। तो साथ ही साथ देश के में 4 राजधानी होनी चाहिए। आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। इस बीच बता दें, लगभग ये मान लेते हैं हम कि जो लोग झुग्गियों में रहते हैं वो सुबह और शाम पानी के लिए कतार में खड़े होंगे, कोई भी उनकी दुर्दशा के बारे में नहीं सोचता। एनजीओ वाटरएड ने दिल्ली में इस स्लम की कहानी को बदल दिया। इसने अपनी महिलाओं को उनके पानी और स्वच्छता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सशक्त बनाने से शुरुआत की। पहले मैम हमारा तो यहाँ पे पानी का बहुत ही दिक्कत थी। 4 टंकर 5 टंकर ऐसे देती थी, हमारा गुजारा नहीं होता था। बच्चों का कपड़े धोना, नहाना बहुत मुश्किल था। नहाना कभी कभी नहाती थी, कभी कभी नहाती थी नहीं। जब इस बस्ती को लिया, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के साथ की, एमएलए साहब के साथ की, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उससे ऊपर श्री शीला दीक्षित जी उस वक़्त अवेलेबल थी। उनके पास हम बस्ती के कुछ लोगों को लेकर गए और उन्होंने वहाँ से हमको ये कहा कि 2 से 4 टैंकर हो जाएंगे। 4 को 8 हमारे एमएलए नरेश यादव जी ने किया, जो कि इस वक्त यहाँ के विधायक हैं। अभी एनजीओ ने जो हेल्प करी है हम लोगों की, उससे तो काफ़ी दिक्कतें मतलब कम हो गई है। तो उससे काफ़ी मतलब बदलाव आया है, काफ़ी डिफरेंस आए हैं चीज़ों में। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी एडजस्टमेंट करते हैं पानी से। जैसे सब्जियाँ धोते तो पानी हम लोग रख देते हैं कि हम लोग उससे एक बार गंदे बर्तन धो लेते, फिर उसके बाद अच्छे पानी से धो लेते हैं बर्तन को। पानी पहले लोगों को बहुत कम मिलता था, अब मिलता है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप है। लेकिन उसको अनुरूप करने के साथ साथ जब ये शौचालय बनवाई तो शौचालय के साथ एक बोर बनवाया। लोग उस बोर का भी पानी इस्तेमाल करते हैं। जो पानी उन्हें हाथ धोने में और टॉयलेट में ले जाने में या नहाने में अपने घर में उसी पानी में इस्तेमाल करना पड़ता था, वही पानी आपको शौचालय में इस्तेमाल कर